Chapter 11, Subject-Verb Agreement. You have already learned that the subject in sentence can be single word or a group of words. It may be noun, pronoun, group of words, acting as noun or a group of noun. You also know that a verb is compulsory part of a subject. It must agree with the subject in number and person. सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कही जा रही है, और प्रेडिकेट वो होता है जो बात कही गई। अब जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। तो उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब सेंटेंस का मेन पार्ट है, क्योंकि तभी सेंटेंस कहलाता है जब उसमें वर्ब होती है। बिना वर्ब के जो होता है प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो फ्रेज हो जाता है। तो सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होगा? वर्ब। तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब यही है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से आनी चाहिए, प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से आनी चाहिए। अब इसमें ये एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन फ्लाई, चाइल्ड फ्लाइज। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद आई वर्ब। अब वर्ब इसके साथ एग्री करनी चाहिए। ओके, तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल आई फ्लाई काइट, प्लूरल वी फ्लाई काइट। सिंगुलर सेकंड पर्सन यू, प्लूरल फ्लाई काइट, प्लूरल यू, प्लूरल बोथ ऑफ यू फ्लाई काइट। थर्ड पर्सन ही शी, सिंगुलर फ्लाइज, प्लूरल दे फ्लाई। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? सब्जेक्ट के। दे कम, ट्री ऑफ, आर, बी इज आर एम तीनों आते हैं बी में। ही इज, नाइट स्काई लुक्स, द बुक इज, माई सिस्टर एंड माई मदर, कुक आएगा केवल। दोज टू गर्ल्स वांट, दे आर, द गीज लीव्स, दैट ट्री शेड्स। अदर रूल, टू और मोर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड टेकन एज प्लूरल। जैसे इसमें था हमारा दो, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, और बीच में एंड है, तो ये प्लूरल की तरह यूज होंगे। फिर है इफ टू और मोर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड एक्सप्रेस वन आइडिया, जैसे स्लो एंड स्टडी, एक हो गया, अब एक बन गए ये दो सब्जेक्ट, तो सिंगुलर। फिर हाउएवर व्हेन द नाउन इन द सब्जेक्ट आर कंसिडर्ड एट डिफरेंट यूनिट, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, तो आ रहा है इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड क्वालिफाइड ईच एंड एवरी, तो सिंगुलर की तरह यूज होंगे। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ईच अलग अलग की बात चल रही दोनों की, तो सिंगुलर की तरह। व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर, तो भी सिंगुलर की तरह होंगे, नो गर्ल। फिर चूज द करेक्ट वर्ब एंड रिराइट द सेंटेंस गिवन बिलो। माई पेट डॉग एंड कैट प्ले टुगेदर, दो की बात चल रही है ना। आइदर कार्तिक और हिज पेरेंट्स, एक दोनों में से, तो दो का नाम लिखा लेकिन होगा एक ही, तो हैज। आइदर ही और आई एम, द फेंस एंड द गेट वर पेंटेड रेड। नाइदर द कोच नोर द प्लेयर्स, नाइदर ना तो वो ना हैज के। फिर है नाउन एज ए सब्जेक्ट, जैसे एक कलेक्टिव नाउन, पूरे कमेटी की बात चल रही है, तो हैज आया। सम नाउन विच आर प्लूरल इन द फॉर्म एंड सिंगुलर इन मीनिंग, जैसे द न्यूज, न्यूज ऐसा लग रहा है लेकिन वो इसलिए नहीं लग रहा, न्यू तो फिर नया वाला, न्यूज अपने आप में ही एक वर्ड है, तो वो इज आएगा उसके लिए। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स। सम नाउन एंडिंग इन एस हाउएवर टेक प्लूरल, जैसे स्पेक्टिकल्स, पेंट्स,
ये भी उसमें एंड थी, लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, लेकिन कुछ प्लूरल की तरह यूज होते हैं। 5 मीटर ऑफ दिस कोस्ट, मीटर्स 5 मीटर है ना। 50 किलोमीटर्स इज नॉट, मतलब कुछ ऐसे हैं जैसे अपवाद कि जिन्हों सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज होते हैं, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेंट गुड इज नॉट, क्वालिटी की बात चल रही है, इंपोर्टेंट गुड्स तो प्लूरल है। ईच ऑफ दीज हैंडीक्राफ्ट आइटम, ईच सब में से एक, तो बात एक इसलिए इस आया। ओके, फिर इनको फिल करना है। वन ऑफ द गर्ल्स इज, वन की बात चल रही है ना। नो न्यूज इज, यहाँ पे ऐसे नहीं आने का, गुड न्यूज आएगा। द फैमिली, फैमिली एक फैमिली, हालांकि ग्रुप है, फैमिली में कई मेंबर है, हैज आएगा इसलिए। ठीक है, फिर इनके एमसीक्यूज आ जाएंगे। एमसीक्यूज देख लीजिए। वन ऑफ द बुक्स इज, मिजल्स इज, अब एस लगा हुआ है लेकिन तब भी ये अपने आप में एक बीमारी है केवल। सम ऑफ द वर्कर्स, सम ऑफ द वर्कर्स आर, द नंबर ऑफ एरर इज, मैथमेटिक्स इज, एवरी वन ऑफ दीज बुक्स, एवरी वन नहीं आने का यहाँ पे, ईच ऑफ दीज बुक्स आएगा तो इज आएगा। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।